मीना एक बहुत ही बड़े शहर की लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ अकेली ही रहती थी। एक दिन वो कॉलेज जा रही थी, बड़े ही अजीब कपड़े पहन के। फिर उसकी माँ उसे जाते देख लेती हैं और उसे टोक कर कहती हैं, बेटा ओ बेटा, कहाँ जा रही हो? ऐसे बन ठन के ऐसे बेढंग कपड़े पहने हैं। जरा ढंग के कपड़े तो पहन लेती। सोसाइटी में क्या हमारी नाक कटवा के ही रहेगी? जाओ अभी के अभी कुछ ढंग का पहन के आओ। ओफो माँ, आप तो मेरे कपड़ों के पीछे ही पड़ी रहती हूँ। मैं जो भी पहनती हूँ आपको हमेशा वो पसंद नहीं आता। बस रोकती टोकती रहती हो मुझे। मैं ना बड़ी हो गई हूँ, मुझे इतना मत रोका करो। आहा हा हा हा, बड़ी आई रोकने टोकने वाली। तू सुधर जाएगी तो मैं तुझे रोकूंगी ही नहीं ना, टोकूंगी तभी तो तुझे समझ आएगी। चल ये कपड़े उतार और ढंग के कपड़े पहन। नहीं माँ, अब तो जो पहन लिया सो पहन लिया। अब तो मैं चेंज करने से रही। और आप ये बार बार मेरे कपड़ों के लिए बोलकर मेरा दिमाग मत खराब किया करो। तू अब बड़ी हो रही है। जो मैं तुझे कपड़े का ना बोला तो क्यों बोला? ये कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। तू ऐसे कपड़े अब से नहीं पहनेगी। जा मेरी बात मान और कपड़े चेंज करके आओ, ढंग के कपड़े पहन के आ। नहीं 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 नहीं, एक बार नहीं 100 बार नहीं। नहीं मतलब नहीं, मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी। अपने कपड़े हैं, मैं ऐसे ही कपड़े पहन के खुश रहूंगी और मैं यही कपड़े पहनूंगी क्योंकि ये स्टाइलिश हैं। ऐसा बोल के मीना वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में बहुत से लोग आते हैं और मीना भी वहाँ अपने दोस्तों से मिलती है, जिसमें से एक होती है टीना और एक होता है रमेश। रमेश मीना को मन ही मन बहुत पसंद करता है। मीना टीना से बोलती है, अरे यार कितनी गर्मी बढ़ गई है, अब तो कॉलेज आने को भी मन नहीं करता है। काली ना पड़ जाऊं कभी कभी तो ऐसा लगता है। हाँ यार, देखना ऐसे कपड़े पहनेगी तो काली ही पड़ेगी। और यार तो दिन ब दिन बेशरम होती जा रही है। जैसे कपड़े पहनती है, कहीं भी जाती है वहाँ। देख यार टीना, तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। वैसे भी मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ और वो भी बोलते रहते हैं, और अब तू भी शुरू मत हो प्लीज यार। हाँ उसमें क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे लगते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तुम्हें जैसे कपड़े पसंद हो तुम वैसे कपड़े पहन सकती हो। यार राकेश, एक तू ही मेरा दोस्त है जो मुझे समझता है, बाकी तो कोई मुझे नहीं समझता है। थैंक यू यार मुझे समझने के लिए। अरे तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम बस मुझसे शादी कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्या यार राकेश, तुम भी ना हमेशा मौका पाते ही यही बोलते रहते हो। प्लीज यार, तुम्हारा रोज रोज का ये हो गया हो, अब बंद कर दो। सच्ची में मीना, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार सोचो तुम मेरे बारे में और तुम कहोगी तो मैं तो अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। खुश रखूंगा तुम्हें, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर याद रखना रोकोगे नहीं। ये सुन के राकेश खुश हो जाता है। दोनों के घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। फिर वहाँ भी मीना बेढंग कपड़े ही पहना करती थी। राकेश तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा ताने मारती रहती थी। अरे 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 बहू, कितनी बेशरम हो तुम। सभी की बहुओं को देखो कितने ढंग के कपड़े पहनती हैं। रिश्तेदारों में तो मेरी नाक कटवा दी है तुमने। जरा ढंग के कपड़े पहना करो। अरे माँ जी, ढंग के ही तो पहनती हूँ। अब क्या ऐसे नहीं पहनूं तो क्या आपकी तरह साड़ी में घूमूं पूरे दिन? नहीं नहीं माँ जी, मेरे पीछे मत पड़िया करिए। बेटा मैं तो इसीलिए बोल रही थी, रिश्तेदार घर में आते रहते हैं, उनके सामने कभी साड़ी भी पहन लिया करो। हमेशा हमारी इज्जत कटवाने के पीछे पड़ी रहती हो। इज्जत माय फुट। जब आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, तो आप कौन होती है प्रॉब्लम लाने वाली? ज्यादा ना मेरे दिमाग मत खराब कीजिए। आपके बेटे से शादी करने से पहले मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। देखना बेटा, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम एक दिन बहुत पछताओगी। अगर मैं पछताऊंगी तो आपका क्या जाता है? ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। एक दिन ऐसे ही मीना और राकेश बीच पर घूमने जाते हैं, जहाँ मीना ने वही बेशरम जैसे कपड़े पहने होते हैं। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और मीना को देख के उनमें से एक बोलता है, अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो बन ठन के? चलो पार्टी करने चलते हैं किसी अच्छे से बढ़िया से क्लब में।
नहीं नहीं मैडम जी, तुम तो मेरे साथ चलोगी मैडम जी। पार्टी रखी है वहाँ पर मैंने, खूब बढ़िया बढ़िया लोग गाएंगे मैडम जी। चलो, चल रही हो कि नहीं? तभी राकेश ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में लड़कों के पास जाके बोलता है, अबे ओए बदतमीज, अपनी तमीज में रहो, समझ गए? तुम लोगों को मार मार के सीधा कर दूंगा, समझ में आया? अच्छी तरह तमीज से बात किया करो सबसे। अबे ओए, तू कौन है जो बीच में घुस रहा है? हमारे और मैडम जी के बीच में बात करने की तुझे बोला है क्या किसी ने? चल हट बीच में से। मेरी पत्नी के बारे में बकवास की तो यही लात घूसों की बारिश कर दूंगा और तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखा दूंगा, समझे कि नहीं? अच्छा जी, तुम्हारी बीबी है ये मैडम जी, तो सिखा हमें सबक, हम भी तो देखें क्या कर लेता है। आधी पसली का तो रखा है तू, आजा आजा। वहाँ उन दोनों लड़कों की और राकेश की लड़ाई हो जाती है और हाथापाई में सबको बहुत चोट लगती है। सब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहीं हॉस्पिटल में राकेश की माँ और मीना भी आती हैं, जो आज रो रही होती है और साड़ी में उससे मिलने आती है। जब राकेश को होश आता है तब, सॉरी राकेश, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई। अब से मैं हमेशा ढंग के कपड़े ही पहना करूंगी। कोई बात नहीं मीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं राकेश, मेरी ही गलती है। मुझे समझना चाहिए था और सब जगह एक जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। आई एम सो सॉरी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना बहू, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने कहा था तुम पछताओगी, अब देखो। सॉरी माँ जी, मेरी इस बदतमीजियों के लिए, आपकी बात नहीं मानने के लिए, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अब से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही रहूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से सिर्फ ढंग के कपड़े पहनना। ये तुम बदतमीजों की तरह जो कपड़े पहने फिरती हो ना, ये सब अब बंद कर दो, समझ गई? फिर उसके बाद मीना ढंग के कपड़े पहनना शुरू कर देती है और उसके बाद कोई भी उससे बदतमीजी नहीं करता है और सब घर में भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।